आप आरएसएस से आते हैं, बचपन से आरएसएस से जुड़े हुए हैं। स्वयंसेवक रहा हूँ। हाँ, स्वयंसेवक रहे हैं। आप बताइए कि एक मिसकंसेप्शन क्या है आरएसएस के बारे में लोगों के दिमाग में? मिसकंसेप्शन कई है। जैसे? जैसे कोई उसको कहते हैं कि जी ये नाजी संगठन है, नाजी से इंस्पायर्ड है, ये फासिस्ट है। एक बहुत कॉमन बता देता हूँ आपको, तो कोई मुस्लिम विरोधी है, इस तरीके का। और ऐसा, जबकि संघ में कुछ ऐसा है नहीं। संघ में आप कभी भी जाएंगे तो, और कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि भाई आपको कोई एक कम्युनिटी से हेट करना सिखाया जा रहा है, नफरत की कोई बात सिखाई जा रही है, या कुछ उस तरीके से ट्रेंड किया जा रहा है कि जैसे ये नाजी जर्मनी में हिटलर अपने कार्य को ट्रेन करता था, या फासिस्ट, जिससे भी कंपैरिजन करते हैं। लेकिन संघ को समझने के लिए आप किसी भी लिटरेचर से संघ को नहीं समझ सकते। एक स्वयंसेवक के होने के नाते बताता हूँ, संघ को समझने के लिए आपको शाखा में जाना पड़ेगा। संघ क्या है, संघ क्या करता है, वो किसी लिटरेचर में, किसी को देख के, किसी की बात से, किसी के नैरेटिव से वो नहीं समझना है। उसके लिए आपको शाखा में जाना पड़ेगा। संघ क्या होता है शाखा में? शाखा में अब लोग, अब जैसे जिसको कोई विमर्श नहीं, कुछ भी बात नहीं कहनी, तो कहता है भाई खास शाखा में क्या करते हैं, बड़े बड़े लोग आके खेल खेलने लगते हैं कि वो नहीं, वो खेल नहीं खेलते। वो एक खेल खेल में एक पूरी एक टोली बनाई जाती है। एक एक आदमी चरित्र का निर्माण किया जाता है, एक कार्यकर्ता का निर्माण किया जाता है। अब आपको लगेगा कि मतलब हो सकता है कि पॉडकास्ट में ये लगने लगे भाई पॉलिटिकल एनालिसिस ज्यादा, एक स्वयंसेवक कोई आके बैठ गया, बट नहीं, वो पॉइंट ऑफ व्यू, हमारा एफर्ट, हमारा जो वो है इस पॉडकास्ट को करने का, थोड़ा सा पर्सपेक्टिव को समझना है। तो एक आरएसएस के पर्सपेक्टिव को समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। आरएसएस का पर्सपेक्टिव मैं आपको बताता हूँ। अभी देखिए, राम मंदिर वाले मुद्दे पे आ रहे थे। अभी मैं स्वयंसेवक हूँ, लेकिन मैंने घोर आलोचना करी राम मंदिर पे चोरी। ये आरएसएस का पर्सपेक्टिव, गलत को गलत और सही को सही कहा। और आरएसएस के लिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए, हमेशा एक ऐसा विमर्श तैयार करने की कोशिश, जब गांधी जी की हत्या हुई, नाथूराम गोडसे का, ये मैं आपको कह रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड, नाथूराम गोडसे का कोई लेना देना नहीं था संघ से। अच्छा। वो संघ को छोड़ चुका था, वो संघ में था ही नहीं। अच्छा। उससे पहले कांग्रेस में था, तो आप कांग्रेस से जोड़ देंगे उसको। और लोगों ने कहा कि भाई सरदार, और वो सब क्या कहा, सरदार साहब पे जोड़ देते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बैन करा। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उसी जनवरी में संघ की खूब प्रशंसा की थी, खूब। और कांग्रेस पार्टी को बोला था कि भाई आप संघ के स्वयंसेवकों का दमन बंद करें और इनसे मेलजोल बढ़ाएं। ये उनका ऑन रिकॉर्ड भाषण है, ऑन रिकॉर्ड सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बातें हैं। उसी में 30 जनवरी को गांधी जी की हत्या हो जाती है। मौका मिल जाता है कि पूरा एक नैरेटिव सेट कर दो कि भाई किसने, क्योंकि गांधी जी के लिए बहुत बड़ा सेंटिमेंट था पूरे देश के अंदर। लोग उनको बहुत, मतलब एक फादर फिगर थे, गॉडली फिगर थे देश के अंदर। तो अब इससे बढ़िया मौका क्या मिलेगा बदनाम करने का? क्या बदनाम कर दिया, किसकी? वैसा संघ की साजिश थी। संघ को उस एक फॉल्स नैरेटिव से उभरने में 40 साल लग गए, 30 साल लग गए कि साहब ये तो गांधी जी के हत्यारे हैं, तो गांधी, जबकि नाथूराम गोडसे संघ, और उस व्यक्ति ने खुद बोला, नाथूराम गोडसे की कोर्ट हियरिंग में देखेंगे तो उन्होंने बोला कि भाई मैं संघ का पार्ट नहीं हूं, मैं स्वयंसेवक नहीं हूं, मैं आरएसएस से नहीं जुड़ा हुआ। उससे पहले वो उसमें था, हिंदू महासभा में था, उससे पहले कांग्रेस में था, और उस समय पे वो संघ में था ही नहीं। तो आप बताइए उस, तो आरएसएस, ये बहुत कई बार बहुत बड़े बड़े मंचों पर बीजेपी के लीडर या आरएसएस से जुड़े हुए लीडर जो आते हैं, तो जब उनसे सवाल पूछा जाता है कि आप गोडसे को मानते हैं कि गांधी को मानते हैं, तो लोग चुप हो जाते हैं। क्या आरएसएस की वैचारिक जो विचारधारा है वो गांधी की विचारधारा से अलग है? बिल्कुल है, बिल्कुल, सॉरी, अलग नहीं है। मैं आपका सवाल गलत से ले गया, सॉरी। बिल्कुल, जो व्यक्ति अगर मंच पे बैठकर इस बात को नहीं कहता, तो संघ को नहीं समझता। वो केवल किसी टीवी चैनल पे आके बैठ गया, या किसी भी तरीके से किसी पॉडकास्ट पे बैठ गया, किसी डिबेट में बैठ गया, बट अगर वो गोडसे और गांधी में फर्क कर रहा है, या गोडसे का समर्थन कर रहा है, तो संघ को नहीं समझता। संघ को समझेगा जो व्यक्ति, संघ चलता ही गांधीयन प्रिंसिपल्स पे। गांधी जी ने क्या कहा था? स्वदेशी। संघ क्या कहता है? स्वदेशी। आप बताइए, संघ स्वदेशी की बात करता है, गांधी जी स्वदेशी की बात करते थे। गांधी जी गौरक्षा कहते थे, संघ गौरक्षा कहता है। तो गांधीयन प्रिंसिपल्स। और आप अटल जी का पहला जो भाषण अगर देख लेंगे, भारतीय जनता पार्टी जब बनी थी, तो उस भाषण में उन्होंने जिक्र किया था, भाषण में उनका जिक्र है, गांधीयन सोशलिज्म को फॉलो करते हैं। तो कहा, अब ये तो जो लोग नहीं जानते संघ को, आके बैठ गए कि भाई मैं तो संघी हूँ या आरएसएस का वो हूँ, और बन के बैठ गए, वो गोडसे और
इस चीज में फर्क कर सकता है। गोडसे को कभी भी संघ नहीं मानता था। गोडसे को कोई भी, ये देश गांधी का कल भी था, आज भी है, और इस देश में कोई भी संगठन होगा वो गांधी को, जो गांधी को फॉलो नहीं करता वो इस देश की विचारधारा को फॉलो। तो जैसे मैंने आपसे पूछा कि क्या मिसकंसेप्शन है आरएसएस के बारे में लोगों के दिमाग में, तो आरएसएस कभी भी अपनी विचारधारा को इतना स्पष्ट क्यों नहीं कर पाई, लोगों तक क्यों नहीं पहुंचाई पाई कि उनको इस तरह के सवाल ना आने? क्योंकि आरएसएस को एक जो सेक्शन ऑफ सोसाइटी है वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन मानता है जो रेडिकल है, जो कि कंजर्वेटिव है, और जो कि मुसलमानों से नफरत करती है, प्रो हिंदू है। मैंने इसलिए कहा आपको कि भाई आरएसएस को समझने के लिए संघ में शाखा में जाना पड़ेगा। संघ के 40 लाख स्वयंसेवक हैं लगभग, और 75,000 से ज्यादा शाखाएं इस समय देश में लग रही हैं। लेकिन एक धड़ा है भाई, पक्ष होता है तो प्रतिपक्ष होता है। बिल्कुल। तो जो प्रतिपक्ष है, जो अपोजिशन है, वो शुरू से इस काम पे आया है। अब वो बीच में एक बात छूट गई थी, जैसे वो गांधी जी की हत्या पे उन्होंने एक पूरा विमर्श बना दिया, एक बिल्कुल एक नेगेटिव इमेज बना दी संघ की। आज जो काम हो रहा है राम मंदिर में, जो चोरी के लिए हुआ, वो क्यों, मैं कह रहा हूँ क्यों प्रोएक्टिव तरीके से संघ को या भाजपा को आगे आके बोलना चाहिए, क्योंकि वही विमर्श बनाने की तैयारी करी जा रही है। चोरी करी किसी ने, क्या करा, लेकिन उसमें विमर्श क्या बना, देखो जी ये चंदा चोर है, देखो जी चंदा। इसीलिए आपको प्रोएक्टिवली आके करना पड़ेगा, कहीं कहीं आप पे उसी तरीके का एक कोई दाग नहीं लग जाए, एक बट्टा नहीं लग जाए आपकी साख पे। अगर आप नहीं आओगे तो उसका आपको देख लेना, आपको एक झेलना पड़ेगा। वो कहीं ना कहीं आपकी क्रेडिबिलिटी डाउन होगी, कहीं ना कहीं आपकी साख पे बट्टा लगेगा। अगर आप नहीं कहोगे, आपने नहीं किया तो भी आपके ऊपर। भाई गांधी जी की हत्या संघ ने नहीं करी थी, संघ का इन्वॉल्वमेंट नहीं था, नाथूराम गोडसे को सपोर्ट नहीं करता था, लेकिन एक वो बहुत टाइम तक उस चीज को झेलना पड़ा। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में विमर्श तैयार करा जा रहा है, साहब ये तो देखो चंदा लेते हैं भगवान के नाम पे और चोरी करते हैं। इसलिए आपको प्रोएक्टिवली आगे आना पड़ेगा। आज आपके पास लोग हैं, आप सत्ता में हो, बोलना चाहिए आपको। और रही बात मुस्लिम विरोधी, लोग नहीं जानते, लोगों ने ऐसे, भाई जो विपक्षी है वो उसी तरीके से है, वो नहीं चाहेगा कि आप जाओ संघ में, तो इसलिए नहीं जाओ। तो इसलिए आपको तुरंत क्या कहेगा, जी आप तो ये तो एक ऐसी रेडिकलाइज वो है, आपको नफरत फैलाती है, ऐसे वो हर तरीके की अलग अलग बातें कहेगा। देश में इमरजेंसी लगाई किसी और ने, लेकिन संघ को ऊपर, उसके ऊपर, मतलब एक संघ ने कभी भी सत्ता में रहे, अब 20 साल से सत्ता में, उन्होंने इमरजेंसी जैसा कुछ नहीं करा। तो एक नेगेटिव परसेप्शन बनाना, एक नेगेटिव इमेज प्रेजेंट करना, वो हमेशा ऑपोजिशन का काम रहता है, किसी भी उसके लिए। ये अक्सर कहा जाता है कि बीजेपी अकेले चुनाव नहीं लड़ती है, उसके लिए संघ भी चुनाव लड़ रहा होता है। आरएसएस के जो स्वयंसेवक होते हैं वो ज़मीन पर होते हैं, वो ग्राउंड रियलिटीज़ के से एकदम उनको लाके गवर्नमेंट को बताते हैं, और पूरी आरएसएस की मशीनरी जो होती है बीजेपी के साथ होती है। मुझे ये बताइए थोड़ा सा लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए भी कि संघ के जो स्वयंसेवक होते हैं वो कैसे काम करते हैं, जब इलेक्शन टाइम नहीं होता तो वो क्या काम कर रहे होते हैं, इलेक्शन टाइम होता है तो वो कैसे पॉलिटिकली एक्टिव होते हैं, और ज़मीन पे कैसे काम करते हैं। संघ की सबसे बड़ी खास बात यह है कि वो अपने स्वयंसेवक को कभी खाली बिठाता ही नहीं है। अच्छा। वो कुछ ना कुछ काम वो निकालते ही रहते हैं। और वो काम ऐसे होते हैं जैसे सोशल काम। जैसे आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाओगे तो कुंड पूजन का एक कार्यक्रम शुरू कर देते हैं। जैसे आपके आसपास कोई तालाब है तो उसकी आपको सफाई करनी है, कोई कुंड है तो एक समय पर उसका पूजन करना है, या और कुछ चीजें। और अब जैसे तिरंगा यात्राएं निकलती हैं, तो और कई उत्सव होते हैं संघ के, मकर संक्रांति का, गुरु दक्षिणा का, उसके अलावा विजयदशमी का, तो एक उत्सव 14-15 उत्सव। तो कहीं ना कहीं, तो जब आप आउटरीच रेगुलर करते रहोगे तो संघ का कोई स्वयंसेवक, उसको विशेष काम नहीं करना पड़ता चुनाव के साथ। अब मैं आपके पास 10 बार आके मिल रहा हूँ, 10 बार आपके पास बैठ रहा हूँ, परवीन भाई के पास चाय पी रहा हूँ, मिला, तो जब चुनाव आएगा तो जाहिर सी बात है मेरा आपसे संबंध बना हुआ होगा। तो मैं आऊंगा, मैं आपसे कहूंगा परवीन भाई ये अमुक कैंडिडेट है, इसको आपको वोट कर देना, ये बढ़िया रहेगा, उसकी आपको अच्छाइयां गिनाऊंगा, आप सारी चीजें बताऊंगा, तो आप उसको वोट कर दोगे। तो उनको कोई स्पेशल, इसीलिए बार बार कहा जाता है कि संघ कोई राजनीतिक संगठन नहीं है। अच्छा। क्योंकि वो राजनीति नहीं करता, वो एक सोशल कॉज, और सोशल कॉज में भी एक संगठित समाज, संगठित हिंदू समाज, ऑर्गेनाइज हिंदू समाज उस पर काम करता है, और उस पर पूरे साल काम करता रहता है। तो उसको स्पेशली कोई, इसलिए जो लोग कहते हैं कि संघ राजनीतिक संगठन नहीं है तो भाजपा को कुछ सपोर्ट करता है, ये करता है, भाई भाजपा ही उससे सबसे क्लोजेस्ट संगठन है। अब कांग्रेस तो संघ से कहती नहीं कि भाई अपने स्वयंसेवकों को कह, तो सपा नहीं कहती, बसपा हो सकता है अगर वो लोग कहें तो संघ उनका भी सपोर्ट करते, लेकिन नहीं कहती, भाजपा कहती है तो भाजपा का सपोर्ट होता है। तो और वो संघ, इसीलिए लोगों को समझना पड़ेगा, संघ मैं कह रहा हूँ राजनीतिक संगठन नहीं है। आप संघ में जा रहे हो तो संघ कभी भी नहीं कहेगा कि आपको इसी का, आप अगर
सपा की विचारधारा से भी ताल्लुक रखते हो तो भी आप शाखा में जा सकते हो। अब कांग्रेस की विचारधारा से ताल्लुक रखते हो आप तो भी शाखा में, कोई आपको शाखा से नहीं भगा। आप खुल के बोलना जाके कि साहब मैं कांग्रेसी हूँ लेकिन मैं शाखा में आना चाहता हूँ, आपको कोई नहीं भगाएगा। आप खुल के बोलना कि साहब मैं समाजवादी पार्टी का वर्कर हूँ लेकिन मैं शाखा में आना चाहता हूँ, कोई नहीं भगाएगा आपको। इसीलिए अब लोग कहते हैं भाई ये तो झूठ, इसीलिए कहते हैं कि संघ इज नॉट अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। वो सोशल कॉज पे काम करते हैं, गौरक्षा पे काम करते हैं, सामाजिक संगठन पे काम करते हैं, हिंदू समाज कैसे संगठित हो, समाज कैसे संगठित हो, कुटुंब प्रबोधन पे काम करते हैं। तो ये फर्क है। इसीलिए संघ को मैं कहता हूँ, इसीलिए संघ इज नॉट अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, वो सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल कॉज के लिए काम करता है।